Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So we had made a break on exercise number 12.3 because of your exams and other things. Now we will resume that exercise. तो कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था. थर्ड वाज गिवन एज होमवर्क, है ना? थर्ड वाज गिवन एज होमवर्क और वो भी शायद मैंने पूरा ही सॉल्व करवा दिया जितना मेरे को ध्यान है ना. आपको केवल उसके नोट्स वो पॉइंट्स लिखने थे. तो फाइन कर लिया होगा आपने. या फिर भी कोई डाउट हो तो आप पर्सनली आके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डाउट्स के लिए कभी भी किसी को मना नहीं करेंगे. पर्सनली आके पूछ लो, क्लास के बीच में पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, कैसे पूछो तो सही. मैं तो तरस गया हूँ, कोई पूछता ही नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. या तो फिर मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि कोई डाउट ही नहीं है, या फिर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे इसलिए डाउट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये वाला फिगर का रेफरेंस लेना है. इसमें देखो शेडेड रीजन सारा है, ये भी शेडेड रीजन है, ये भी शेडेड रीजन है, सारा शेडेड रीजन है. इसका एरिया निकालना है. और इस शेडेड रीजन में क्या है? वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB दिखाई दे रहा है सबको. OAB, कैन यू सी? OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. तो उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, OAAB OB, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. और तीनों साइड्स इक्वल कितने कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर. साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, दैट मींस ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12. उसके बाद इन्होंने क्या करा? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB के O वर्टेक्स को पकड़ा, O वर्टेक्स को पकड़ा, कॉम्पस लगाया और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया. दिख रहा है भाई? O वर्टेक्स पे मैं कॉम्पस की निडल रखूंगा और एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस. और वो सर्किल ड्रॉ कितने रेडियस का किया इन्होंने? 6 सेंटीमीटर. यानी कि ये रेडियस कितना हो गया? 6. ये रेडियस भी कितना हो गया? 6 हो गया. यहां तक कोई डाउट? अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. पहला दिमाग पता है क्या कहता है? पहला दिमाग ये कहता है कि सर सर्किल का एरिया जोड़ लो, साथ में ट्राइंगल का एरिया जोड़ लो, तो टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. सर्किल का एरिया जब मैंने जोड़ा तो ये वाला एरिया काउंट हुआ, और फिर जब ट्राइंगल का एरिया जोड़ा तो भी ये वाला एरिया काउंट हुआ. तो ये वाला एरिया डबल काउंट हो गया. ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला एरिया कॉमन है, सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है. ठीक है. सपोज करो इधर देखो मेरी तरफ, ये सर्किल अलग होता और ये ट्रायंगल अलग होता, तो मैंने कहता कि दोनों का एरिया निकालो. इसका एरिया अलग निकाल लेता, मैं इसका एरिया अलग निकाल लेता, दोनों को सम कर देता. बट मैंने उसको कंबाइन कर दिया. कंबाइन कर दिया तो उनका कुछ पोर्शन मिक्स हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया. तो ओवरलैप हो गया तो अगर मैं अब एरिया निकालूं तो वो ओवरलैप्ड एरिया 2 बार काउंट हो रहा है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक बार वो एरिया माइनस करना पड़ेगा. समझे? एक बार वो एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का फॉर्मूला बन गया कि एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. क्योंकि जो ओवरलैप्ड एरिया है दैट इज अ सेक्टर. मैं कहूं ये क्या चीज है? ये सेक्टर ही तो है. सेक्टर के एरिया को माइनस करना है. कैसे पता चला ये सेक्टर है? बिकॉज इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क. तो 2 रेडियाई और 1 आर्क से जो बनेगा वो सेक्टर होगा. मैंने क्या कहा? हर एक क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला चलेगा, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्मूला. और वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? फिगर को एनालाइज करके. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ. फिगर आपने बना ही लिया होगा, स्टार्ट करते हैं. द पॉइंट्स गिवन लिखिए जितनी भी है. हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लिख लो. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AB. साइड को हम लेटर A से डिनोट करा देते हैं. कितनी साइड है बेटा? ABC नहीं है. अच्छा, OAB है शायद. क्या है? OAB. ओके, OAB. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को अपन लेटर A से डिनोट करा देते हैं 12 सेंटीमीटर. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड गिवन है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? याद है किसी को? अच्छा, एक मिनट रुको. इक्विलेटरल, उसकी भी बात कर लेते हैं. ट्रायंगल OAB, दैट इज एरिया ट्रायंगल OAB.
देखो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोई एक तरीका नहीं है। सबसे पहले तो उसने कहा कि सर हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा से निकाल लो, तो उसमें अपन क्या मानेंगे, ये पूरा आर मानेंगे फिर, क्योंकि जब अपन सेक्टर के बीच में सेगमेंट का एरिया निकालते थे तो अपन इसको आर मानते थे, तो ये तो ट्रायंगल की साइड ही थी ना, पूरी ट्रायंगल की साइड थी, तो इधर ट्रायंगल की साइड कौन सी हो जाएगी, पूरी ये हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये पूरी ये हो जाएगी। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर की जगह ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। टोटल साइड कितने की है, 12 की, तो 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा। अब थीटा यानी कि ये एंगल गिवन है क्या, बोलो निशिता। तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मत भूलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस को क्या चाहिए, दो साइड बराबर। इक्विलेटरल तो 3 देता है, तो 2 तो दे दी ना उसने तो ज्यादा दिया है, ठीक है, उसको जो चाहिए था उससे भी ज्यादा दिया, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। तो साइन थीटा मतलब इस थीटा की वैल्यू बोलो 60 डिग्री। कैसे पता चला, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा, साइन 60। और साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो 12 इंटू √3/2। आप इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल साफ साफ गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। अगर आप एक ही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा से, तो वो फॉर्मूला पे आपका कमांड नहीं बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। और चेक करने वाले की भी मांग ये होती है, उसकी इच्छा भी यही होती है कि अगर मैंने कहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बच्चा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का ही फॉर्मूला लगाए, उसकी पहली डिमांड ये होती है। हालांकि आप किसी और तरीके से कर लो तो भी मार्क्स तो वो देगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एक्सपैंड नहीं हो पाया, आप उधर ही अटके रह गए। होने में तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से भी हो सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला में 3 साइड्स गिवन होती हैं, तो 12 गिवन है ना, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर उसने वर्ड लिख दिया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी डिमांड हो गई कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, वो सीधे अप्लाई करो ना, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। समझ में आई बात, तो अब ये याद ही नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है वहां पे, साइड, ए क्या है वहां पे, सीधे अप्लाई करो, सीधे अप्लाई करते हैं अपन। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, 12, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12, तो काट देते हैं 4 से 3 टाइम्स, तो ये क्या गया, 12 3 जा क्या हो गया, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा, सर्किल का एरिया निकालना। सर्किल की साइड नोट डाउन कर लेते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट सर्किल की रेडियस नोट डाउन करते हैं। सर्किल की रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। और लेटर कौन सा चलता है इसके लिए, R, 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला बोलो आकांक्षा, πr², ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ लेनी है स्पेसिफिकली अपने को, नो, तो फिर अपन क्या मानेंगे, 22/7। एक काम करें, पाई 22/7 है। एक बार अभी अपन सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो भी तो पाई की वैल्यू आएगी, वहां पे आएगी ना। तो एक काम करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, आगे चल के जब माइनस करेंगे ना तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बताऊं वहां पे, अभी तो 22/7 पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा अभी तो, क्योंकि आर कितना है, 6 है, तो 7 से 6 तो नहीं कट पाएगा। क्या पता आगे कट जाए, क्या पता वो आगे कट जाए, तो पाए को पाए रहने दो। आर कितना है आपका, 6, 6 इंटू 6, सो इट कम्स आउट टू बी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट डाल देना। तो एरिया ऑफ सर्किल भी आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब तीसरी चीज, एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ तो फिगर के अकॉर्डिंग देखो कौन सा सेक्टर कहोगे आप इसको, ओ, और यहां पे अब आपको एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा आपके फिगर में, सेक्टर का नाम भी तो दोगे इसको, तो इसको मार्क कर दो सी, इसको मार्क कर दो डी। तो अब आप लिखिए नाउ OCDO। मैंने कहा था सेक्टर और सेगमेंट में वापस घूम के उसी पॉइंट पे, अगर आप OCD लिख दोगे
तो ओसीडी तो ट्राइंगल माना जाएगा, ओसीडी क्या माना जाएगा, ट्राइंगल माना जाएगा। सेक्टर बनाने के लिए वापस जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो ओसीडीओ फॉर्म्स ए सेक्टर। नाउ फ्रॉम द फिगर OCDO forms a sector जिसकी रेडियस बोलो 6 सेंटीमीटर एंड थीटा क्या 60 डिग्री। इसका रीजन लिख दो, थीटा 60 डिग्री क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ट्राइंगल ओबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तभी तो थीटा 60 डिग्री मिला मुझे, नहीं तो मिल पाता क्या। बिकॉज ट्राइंगल ओबीसी नहीं है, सॉरी क्या है, ओएबी है ना, ट्राइंगल का नाम क्या है, ओएबी। बिकॉज ट्राइंगल ओएबी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अब इस सेक्टर का एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर OCDO। फॉर्मूला वाइज क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। पाई को हाल फिलहाल पाई रखा था अपन ने, इधर भी पाई रख दो, और रेडियस वही सेम ही है 6 इंटू 6। 60 से 1 टाइम, 60 से 6 टाइम तो ये कट गया, और 1 6 से 1 6 ये कट गया। क्या बचा बताओ कटने के बाद, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है। अब फाइनल स्टेज पे अपन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, ये चीज फिगर से क्लियर होती है, कहीं से हमको कोई फॉर्मूला नहीं दिया उसने, ये फिगर से क्लियर हो रही है ये चीज। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन should be equal to area of triangle OAB plus area of circle minus area of क्या, सेक्टर OCD। हाँ जी, ट्राइंगल OAB का एरिया कितना आया था बोलना जरा, 36 रूट 3, ठीक है जी। और प्लस एरिया ऑफ सर्किल कितना आया था 36 पाई, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 6 पाई। तो 36 में से 6 पाई गए तो 30 पाई बचे, लेकिन फिर भी 30 पाई बचे, फिर भी वो कट तो नहीं पाया है ना, 30 से 7 नहीं कट सकता। चलो फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक फायदा तो हुआ, उधर 22/7 36 से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं मिलता, पॉइंटों में आता। फिर 22/7 किससे सॉल्व करते हैं, 6 से सॉल्व करते हैं, उधर से भी नहीं कटता। अभी एक बार बस 36 - 6 30 से ही सॉल्व करना है, ठीक है। फैन ऑफ करना पड़ेगा। एंजल, ये आकांक्षा, ये वाला रेगुलेटर के बगल वाला स्विच ऑफ करो। हाँ ये भी करके आओ। हाँ ये वाला वाईफाई मत कर देना, आज लाइट पता नहीं शायद कोई कटौती है क्या, अखबार में आई थी क्या, पढ़ते ही नहीं है क्या पता, आई थी क्या, ठीक है चलो, हाँ चलो ठीक है। 36 पाई और 36 रूट 3, और 36 पाई में से 6 पाई गए तो 30 पाई। अब इसके आगे और कोई चारा नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। पीछे आंसर देखो, रूट 3 में आ रहा है या पूरा कंप्लीटली पॉइंटों में आ रहा है। अगर रूट 3 में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीटली पॉइंटों में आ रहा है तो रूट 3 की भी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। फिर रूट 3 में आ रहा है, चलो 36 रूट 3 प्लस 30 पाई को अब सॉल्व करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। 30 इंटू 22/7, ठीक है। तो 36 रूट 3 कट तो रानी है ये, है ना, 30 इंटू 22 करो, 660/7। अब 660/7 को नियरेस्ट डेसिमल प्लेस में सॉल्व कर लो, 2 डेसिमल प्लेस में सॉल्व कर लो। 36 रूट 3 प्लस 7 9 जा 63, बचा 3, 30 हो गया, 7 4 जा
28 बचा 2, 20 हो गया और पॉइंट भी लगेगा। 20 का मतलब हो गया 7 2 जा 14 बचा 6, तो 6 के आगे 60 लगाएंगे, 7 8 जा 56। ठीक है क्या 40 में तो करते थोड़े जाएंगे, 7 से तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना वैसे भी, तो अपन स्टॉप कर देंगे। अप्रॉक्स इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो पीछे आंसर क्या रहा है। अच्छा इस वाले फॉर्म में, हाँ तो भले इधर छोड़ दो, इधर लिखो तो एग्जैक्ट है ये, और इधर लिखो तो ये अप्रॉक्स, ऐसे भी लिखो। ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करो फटाफट। इस क्लास में बोल के आओ फैन वैन ऑफ कर दे, बंदे तो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ड्रॉ करो फटाफट, 12.23। कर लिया ये वाला फिगर ड्रॉ। चलो रीड आउट करते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दिख रहा है आपको। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चारों साइड इक्वल होती हैं एक तो, और चारों एंगल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 90 90 एंड 90। चारों एंगल 90 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं, और चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर होता है। क्या कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, यानी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, चारों बराबर है तो चारों 4 4 सेंटीमीटर की हो गई। कोई डाउट। ठीक है, इस स्क्वायर के हर एक कोने से एक हमने क्या काट दिया, देखो अब आप खुद पहचानो ये क्या कटा हुआ है। एक सेक्टर, ये सेक्टर है ना, रेडियस रेडियस आर्क, रेडियस रेडियस आर्क, रेडियस रेडियस आर्क एंड रेडियस रेडियस आर्क। तो दो रेडियाई और एक आर्क से बनने वाली चीज क्या होती है, सेक्टर होता है। तो हर एक कोने से काटा है, यहां से भी काटा है, यहां से भी काटा है, यहां से भी काटा है, और यहां से। जैसे अपन बचपन में नहीं पेपर से कुछ बनाते थे, क्रिएटिव एंड आर्ट्स का हमारा एक सब्जेक्ट होता था, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, उसके अंदर अपन पेपर से एरोप्लेन या कुछ भी बनाते थे, तो उसमें हमने कुछ हर कोने से कुछ ना कुछ काटना पड़ता था, ऐसे काट दिया। साथ में बीचों बीच एक सर्किल और उड़ा दिया, बीचों बीच एक सर्किल और उड़ा दिया। तो अब जो ये बचा हुआ एरिया है, ये पता करना है अपने, शेडेड रीजन का जो एरिया है ये अपने को पता करना है। देखो पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो इन्होंने क्या कहा है, क्वाड्रेंट उड़ाया है, हम क्या कह रहे थे इसको, सेक्टर। तो सेक्टर और क्वाड्रेंट में क्या डिफरेंस होता है, एक सेक्टर में और एक क्वाड्रेंट में क्या डिफरेंस होता है निश्चित। क्वाड्रेंट एक स्पेशल टाइप का सेक्टर होता है जिसमें थीटा 90 डिग्री होता है। समझ में आया। सेक्टर क्या होता है मुझे बताओ, बोलो निहारी का सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ सेक्टर। 2 रेडियाई और 1 आर्क से बनता है। इसके बीच में एंगल कोई भी हो सकता है, 30 40 50 60 70 कुछ भी हो सकता है। जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाए, क्या बन जाए, तो ये जो सेक्टर है इसको क्या नाम रख दिया जाता है, क्वाड्रेंट। अब डिफरेंस समझ में आया। तो क्वाड्रेंट भी सेक्टर है, स्पेशल टाइप का सेक्टर है जिसमें थीटा क्या है 90 डिग्री, एंगल क्या है 90 डिग्री। समझ में आया नोनी। तो इसने, हम तो कह रहे थे इसने सेक्टर निकाला है चारों कोनों से, लेकिन ये कह रहा है नहीं साहब क्वाड्रेंट निकाला है, तो वो भी गलत नहीं कह रहा है, हम भी गलत नहीं कह रहे हैं। वो सेक्टर भी और वो क्वाड्रेंट क्यों है, बिकॉज एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स क्या क्या होते हैं 90 90 ही होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अच्छा रेडियस 1 सेंटीमीटर का फाड़ा है इसने, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है क्लियर। और बीचों बीच जो सर्किल उसने निकाला है उसकी डायमीटर कितनी है, यानी ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो बीचों बीच सर्किल जो निकाला है उसका रेडियस भी 1 ही हो गया, क्योंकि डायमीटर 2 है तो रेडियस आधा होता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वाड्रेंट ये हो जाए, एक क्वाड्रेंट ये हो जाए, एक क्वाड्रेंट नीचे वाला हो जाए, एक क्वाड्रेंट ये हो जाए, तो चारों क्वाड्रेंट मिला के फुल सर्किल बनता है। तो एक सर्किल तो इन चारों क्वाड्रेंट से बन रहा है जो निकाला गया, और एक बीचों बीच और निकाला गया। तो मैं यूं कह सकता हूं ना, 2 सर्किल निकाल दिए इसने,
स्क्वायर में से दो सर्किल का एरिया माइनस किया है। और ताजुब की बात यह है कि दोनों सर्किल का एरिया रेडियस भी सेम है। भाई यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है 1 1, भाई ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो इस सर्किल का रेडियस भी 1 हो गया। और जो अंदर वाला है उसकी भी रेडियस कितनी हो गई 1 ही हो गई। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्किल माइनस कर दो किसमें से, स्क्वायर के एरिया में से, तो शेडेड एरिया पता चल सकता है। क्लियर है? अगर अंदर वाले सर्किल की रेडियस डिफरेंट होती इससे तो अपने को R1 और R2 रखना पड़ता, क्योंकि उसकी रेडियस अलग है इसकी रेडियस अलग है। बट बिकॉज सेम है तो हम सेम R भी रख सकते हैं, R1 R2 रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? चलिए तो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। इट इज गिवन दैट, सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है अपने, साइड ऑफ स्क्वायर लेटर ए से डिनोट करा देते हैं। कितनी है साइड चेक करना, 2 4 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इनटू साइड, यानी ए का स्क्वायर यानी कि 4 का यानी कि 16 सेंटीमीटर। एक काम तो खत्म हुआ। अब इसमें से माइनस क्या करना है, क्वाड्रेंट और सर्किल। तो अब वो क्वाड्रेंट और सर्किल कैसे मिक्स होके एक फुल सर्किल बनेंगे उसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन देंगे। या फिर एक काम कर सकते हो, चार क्वाड्रेंट और एक सर्किल अलग अलग रख के चलो और फिर बाद में चल के उनको मर्ज कर दो। ठीक है ना? चलो लिखते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट from each corner of the square a quadrant of radius 1 centimeter is cut out। पहली चीज ये गिवन है तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हर एक कॉर्नर से क्या क्या काट दिया इन्होंने, 1 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट कट कर दिया। सो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे तो क्वाड्रेंट वर्ड लिखते ही एंगल 90 डिग्री होता है, बट बिकॉज हमको एक इंफॉर्मेशन और है हम उसकी भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। जैसे पिछले में 60 डिग्री लिखा था तो हमने क्या लिखा था, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए वो 60 डिग्री है। यहाँ पे ये स्क्वायर है इसलिए ये 90 डिग्री। एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं नाउ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, बोलो जरा। एक क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा बाय, है तो सेक्टर ही है, इनटू पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा। और ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 4, तो इनटू 4, 4 है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन। तो 4 इंटू थीटा क्या है बाय 360, पाई आर स्क्वायर को मत सॉल्व करो, एज इट इज लिखो अल्फा। तो आप चेक कर सकते हो 0 से 0 गया, 9 से ये एक बारी गया और 9 से ये 4 बारी गया और 4 से 4 ये गया, तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर ही बचा। वही बात हो गई, फुल सर्किल बन गया ये। ठीक है, पर अपन ने शो भी कर दिया है कि कैसे वो फुल सर्किल बना। यहां तक क्लियर है? यानी चारों क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर है, फुल सर्किल है। अब बीच वाले सर्किल की बात करते हैं। ठीक है ना? अगेन a circle of diameter, a circle of diameter 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, is cut out from the middle of the square, from the middle of the square। ठीक है, तो इस वाले सर्किल की रेडियस भी निकाल लो। सो रेडियस ऑफ दिस सर्किल, सो रेडियस ऑफ द सर्किल लिख दो, या तो वही d/2 डायमीटर का आधा है ना। इसको लेटर r लिख दो पहले, लेटर r, दैट इज
लेटर r इज इक्वल टू d/2 और d कितना है 2/2, 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ सर्किल वही पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो वहां पर भी रेडियस r है और यहाँ पर भी रेडियस r है और r क्या है 1 है। दोनों को सॉल्व कर दो, इधर भी सॉल्व कर लो। पाई इंटू आर कितना है 1, 1 इंटू 1, तो क्या आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर भी r1 है तो वही सेम पाई इंटू 1 इंटू 1 यानी कि वही पाई सेंटीमीटर। दोनों जगह सॉल्व कर लिया, करो। कर लिया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वहां पे और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही यहाँ पे। तो अब नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे आप शेडेड रीजन की जगह ये भी लिख सकते हो रिमेनिंग रीजन, क्योंकि जब अपन कोई चीज काट देते हैं तो बची हुई चीज क्या हो जाती है रिमेनिंग हो जाती है। तो आप शेडेड रीजन की जगह वो वर्ड भी लिख सकते हो रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग। इसमें रिमेनिंग दिया है तो आप भी फिर रिमेनिंग लिखो, एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन क्या होगा टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया, राइट, एक तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया और दूसरा एरिया ऑफ सर्कल और माइनस करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना आया 16, 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया पाई और सर्कल का एरिया भी कितना आया पाई। इसको फर्दर सॉल्व किया तो पाई और पाई मिलके कितने पाई माइनस करने अब 2 पाई माइनस करने। अब आप पाई की वैल्यू पुटअप कर लो, कुछ स्पेसिफिकली गिवन है, अदरवाइज नहीं तो 22/7। चलो लाइट्स भी ऑफ कर दो, वो वाली ऑफ करो देखें 44/7। हाँ लिख लोगे इतना, चलो बंद हो गया वो, हो जाएगा इक्वेशन फटाफट कर लो। 16 - 44/7 कर दो, हाँ वो वाली लाइट बंद कर दो, दिख रहा है ना। हाँ 16 - 44/7। तो इसको पॉइंट्स में सॉल्व आउट कर लेते हैं अपन। 7 एलसीएम आ गया, 16 7 या 102, सॉरी 112, बस ये लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट। 112 -44 करना, माइनस 12 में से 4 गई 8, 68, 68/7 नहीं होता है ना पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। तो फिर इसी फॉर्म में आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली पीछे तो। और अगर आप चाहो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना तो 7 9 जा 63 बचा 5, 7 7 जा 49, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डेसिमल प्लेस में निकालो तो अप्रोक्स ये आता है, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, और फ्रैक्शन फॉर्म में निकालो तो 68/7। समझ आया। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान था, थोड़ा सा फिर भी पिछला वाला थोड़ा सा फिर भी सोचने लायक था, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान। कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, अगर होमवर्क कर सकते हो, 6th वाला तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 6th वाला कर पाओगे क्या? चलो ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चंस कल ही करेंगे। क्या 7th? चलो फिर कल ही करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड